नमस्कार। शाहरुख खान ने तीन बड़े क्रिमिनल वकील को अपने बेटे को जमानत देने के लिए पूरी तरीके से हाईकोर्ट में उतार दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बड़ा फैसला हाईकोर्ट का बताएंगे इसमें। लेकिन आपको बता दें कि समीर वानखेड़े जी के लिए एक बहुत बड़ा उनके खिलाफ सबूत आ चुका है। एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें कि केपी गोसावी हैं और वो 2 अक्टूबर के बाद यानी 3 अक्टूबर के रात की वो फोटो वायरल हो रही है जिसमें कि केपी गोसावी हैं और समीर वानखेड़े हैं और जो भी कॉर्डेलिया क्रूज पे पकड़े जाते हैं वो भी वहां पे हैं। ये काफी ज्यादा केस को हो सकता है पलट सकता है, तो उस फोटो को मैं आपको इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए ना जाने कितने बड़े देश के सबसे बड़े क्रिमिनल वकील, जो नाम है उनका मुकुल रोहतगी, सतीश मानी शिंदे और अमित देसाई, ये तीनों ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं जिनके सामने बड़े से बड़े क्रिमिनल केसेस भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी हाईकोर्ट में, सारी दलीलें देने के बाद भी क्या बड़ा फैसला आया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि अभी जिस तरीके का माहौल एनसीबी की टीम के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसके ऊपर समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो बॉम्बे हाईकोर्ट में साफ तौर पे आर्यन खान और उनके वकील ने साफ तौर पे कह दिया कि ये एनसीपी नेता कौन है, ये नवाब मलिक कौन है, हमें नहीं पता, इसके से कोई लेना देना नहीं। हमें आर्यन खान की जमानत के लिए याचिका दायर करी थी, हमें जमानत चाहिए, हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहते हैं। लेकिन इसे बार बार क्यों राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस पे शाहरुख खान भी चाहते हैं कि हमारे बेटे का, जो आर्यन खान अभी जेल में जिस तरीके से सजा काट रहे हैं, और इस पर से पूरी तरीके से वो भी चाह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा न क्रिएट हो यहां पे। अगर ये केस अगर राजनीतिक मुद्दा में कन्वर्ट होता है तो आर्यन खान को जमानत मिलने में काफी ज्यादा मुसीबतें हो सकती हैं। लेकिन अब आपको यहां पे ये भी बता दें कि जो 25 करोड़ रुपए जो वसूली करने का आरोप लगा हुआ है समीर वानखेड़े जी के ऊपर, कहां ड्रग्स केस का एंगल सामने आया था और ये अब पूरी तरीके से वसूली कांड में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया है। अब केपी गोसावी ने यहां पे एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि ये सारे आरोप जो है वो निराधार है, झूठ है, उन्हें फंसाने की कोशिश करी जा रही है और इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है जो ये सारी चीजें करा रहा है। ये प्रभाकर सेल जो ये आरोप लगा रहा कि मैं 18 करोड़ रुपए मैं पूरी तरीके से शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से ठगने की कोशिश कर रहा था, मांगने की कोशिश कर रहा था और 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े जी को भी देनी थी, तो ये सारी चीजें जो है वो केपी गोसावी ने तो पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ का हूं तो लखनऊ पुलिस को सरेंडर कर दूंगा, लेकिन खबरें ये आई कि पुणे पुलिस जो है वो लखनऊ निकल गई है। अब ये देखना होगा कि कब सरेंडर करते हैं केपी गोसावी, और केपी गोसावी जैसे ही सरेंडर करेंगे इस केस का पूरी तरीके से दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। लेकिन अब आपको यह भी बता कि यहां पे जो प्रभाकर सेल हैं वो कहीं ना कहीं इस केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इनके पीछे किसका दिमाग है, क्योंकि सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि ये इंसान 22 दिन से कहां था, तो इसके पूछने पे प्रभाकर सेल ये बोलता है कि मैं 22 दिन से मुझे जान की खतरा थी इसलिए मैं सामने नहीं आया। लेकिन क्या अब जान की खतरा नहीं है? तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इन सब चीज में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये निकल करके सामने आया है कि पूजा डडलानी जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संगीन आरोप लग चुका है। अब उनके ऊपर क्या आरोप लगा ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो पंच को फोड़ने का काम कर रही थी, गवाह को भटकाने का काम कर रही थी, तोड़ने का काम कर रही थी। तो पूजा डडलानी के ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। और यहां पे पूरी तरीके से एनसीबी के वकील ने हाईकोर्ट में यह बात कही कि यहां पर अगर आर्यन खान को जमानत देते हैं तो पहला पॉइंट यह है कि वो विदेश भाग सकते हैं। दूसरी चीज, वो जो भी आरोपी है इसमें या फिर जो भी सबूत है उसको ये प्रभावित कर सकते हैं, उसको भटका सकते हैं, उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आर्यन खान को जमानत देना सही होगा? ये पूरी तरीके से एनसीबी के वकील ने सवाल खड़े किए।
अब आज बॉम्बे हाईकोर्ट की बात बताऊं को आज तीनों वकील ने अपनी अपनी दलीलें दी। पूरी तरीके से इन्होंने कोशिश करी कि आर्यन खान को जमानत मिल जाए, लेकिन इनकी सारी दलीलें जो हैं आज फीकी फीकी रह गई और आज जमानत जो है वो खारिज कर दी गई। लेकिन जमानत के लिए अर्जी जो डाली गई है, अब आपको खबरें बता दूं कि कल फिर एक बार सुनवाई होगी, इस पर बड़ा फैसला आएगा बॉम्बे हाईकोर्ट से। लेकिन उसके बाद आपको यह भी बता दें कि जो 18 करोड़ रुपए वसूली का आरोप केपी गोसावी के ऊपर लग रहा, तो यह भी एक सवाल अब सोशल मीडिया पे खड़े हो रहे हैं कि अब जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी के ऊपर 18 करोड़ रुपए जो वसूली का कांड आखिर कौन और किसके दबाव में लगाया जा रहा है, और पंच को फोड़ने का काम, गवाह को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसके लिए एनसीबी की टीम जो है वो दिल्ली से इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कल पहुंच जाएगी और इसमें जो भी बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि अगर वसूली का कांड अगर सामने आया भी तो शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा डडलानी के थ्रू सतीश मानी शिंदे, अमित देसाई ने क्यों नहीं कोर्ट में यह बात रखी, क्यों नहीं ये दलीलें रखी। इससे यह प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं इस केस को प्रभावित करने की पूरी तरीके से साजिश करी जा रही है। लेकिन अब आपको मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह बता दूं कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी के लिए जिस तरीके से केपी गोसावी ने यह एक बयान दिया था कि मैं जो है वो समीर वानखेड़े जी को जानता तक नहीं, लेकिन जो फोटोज वायरल हो रही है ये केस को पूरी तरीके से पलट सकती है। आप इस फोटो को देखिए और इस फोटो में किस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो उस दिन 2 तारीख को रात को जो पार्टी थी, तो किस तरीके से ये सारे लोग रेव पार्टी में शामिल थे कॉर्डेलिया क्रूज पे। तो रात को जब एनसीबी दफ्तर में पहुंचते हैं तो साथ में आप केपी गोसावी को भी देख रहे होंगे समीर वानखेड़े जी के साथ। तो यहां पर जिस तरीके से केपी गोसावी ने यह बयान दिया कि मैं केपी गोसावी जो हूं वो समीर वानखेड़े को जानता तक नहीं, यहां पे जो फोटो दर्शा रही है वो ये दर्शा रही है कि यहां पे केपी गोसावी क्या झूठ बोल रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से आ रही है। अब इस बात का खंडन जो है वो समीर वानखेड़े जी ही कर सकते हैं। आखिर समीर वानखेड़े जी ने भी ये बात कही थी कि मैं केपी गोसावी को जानता नहीं, लेकिन ये फोटो कुछ और बयां करती है। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर इस फोटो में क्या सच्चाई है। सबसे पहले यहां पे कुछ चीजें होती है कानूनी तौर पे कि हम उसे पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब जो ये फोटो आ रही है वो किसके थ्रू और कौन ये वायरल कर रहा, कौन इस केस को प्रभावित कर रहा, कुछ चीजें होती हैं जो गवर्नमेंटल होती है, जो कि अंदरूनी रूप से काम करती है, हाइड रूप से काम करती है। वो समय पे ही अगर सब कुछ पब्लिश कर दिया जाए तो फिर कुछ भी गुप्त रूप से ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो काम नहीं कर पाएगी। यहां पे ये चीज तो साफ पता चलता। अब इस केस में और एक ड्रग्स चैट जो है वो बम फूटा है, खुलासा हुआ है आर्यन खान और अनन्या पांडे की 3:27 AM यानी सुबह की अप्रैल महीने 2021 की ये चैट है। उसमें साफ तौर पे सुबह सुबह आर्यन खान ये कहते हैं अनन्या पांडे से कि क्या तुम मेरे लिए ड्रग्स मुहैया करवा सकती हो। तो ये तो उससे भी बड़ी पेडलर निकली अनन्या पांडे। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये कहीं कि मैं जुगाड़ कर दूंगी, इंतजाम कर दूंगी, मैं जानती हूं आदमी को। आखिर अनन्या पांडे ऐसे कितने सारे लोगों को ड्रग्स मुहैया करवाती हैं, क्या यही कारोबार चला रही हैं ड्रग्स का? ये पूरी तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं अनन्या पांडे के ऊपर। ये कहीं कि आई एम इन द बिजनेस, मैं अपना काम करूंगी, मैं तुम्हें कोकिन दिलवा दूंगी, विट्स दिलवा दूंगी। लेकिन यहां पे आर्यन खान ने एनसीबी के नाम को भी पूरी तरीके से जिक्र किया और अनन्या पांडे को डराया कि क्या एनसीबी से तुम्हें डर नहीं लगता है। और ये डर देखिए आज पूरी तरीके से दिख रहा कि 2 दिन से समन कर ली गई है अनन्या पांडे को, लेकिन ये शामिल नहीं हो पाती हैं। लेकिन इस पर से क्या अब उनका अगला कदम होगा एनसीबी का, ये देखने लायक होगा। लेकिन इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई